प्रिय छात्रों, आज हम एक बार फिर 12th हिंदी का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम लोग छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद और उनकी कृति गीत का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर गीत का अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा थी। द्विवेदी की स्थूल और इत्वितात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार एवं कहानीकार भी रहे। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुगनु साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। गृह के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत निकट से झेलते हुए यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करते रहे। 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी आदि प्रसाद जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कामायनी हिंदी काव्य का गौरव ग्रंथ है। राजश्री, विशाखा, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि इनके उत्कृष्ट नाटक हैं। अनेक कहानी संग्रह, कई उपन्यास तथा निबंधों की रचना करके प्रसाद जी ने अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा का प्रसाद हिंदी को प्रदान किया। प्रसाद जी का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवीय रहा है। उसमें आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा है। ये जीवन की चिरंतन समस्याओं का कोई चिरंतन मानवीय समाधान खोजना चाहते थे। इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य ही उच्च मानवता है। उसी की प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने की है। प्रवृत्त और निवृत्त का यह समन्वय ही भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है और कामायनी के माध्यम से यही संदेश प्रसाद जी ने संपूर्ण मानवता को दिया। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में ही संकोच और झिझक होते हुए भी कुछ कहने को आकुल चेतना के दर्शन होते हैं। चित्राधार में ये प्रकृति की रमणीयता और माधुर्य पर मुग्ध हैं। प्रेम पथिक में प्रकृति की पृष्ठभूमि में कवि हृदय में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव जागता है। इनकी कविता में माधुर्य तथा पदलालित्य भरा है। माधुर्य पक्ष की और स्वभावतः इनकी प्रवृत्ति होने से रहस्य भावना में भी वही संयोग योग वाली भावनाएं व्यक्त हुई हैं। आंसू प्रसाद जी की का उत्कृष्ट गंभीर विशुद्ध मानवीय विरह काव्य है जो प्रेम के स्वर्गीय रूप का प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए कुछ लोग इसे आध्यात्मिक विरह काव्य मानने का आग्रह करते हैं। कामायनी प्रसाद काव्य की सिद्धावस्था है। उनकी काव्य साधना इसका पूर्ण परिपाक है। कवि ने मनु और श्रद्धा के बहाने पुरुष और नारी के शाश्वत स्वरूप एवं मानव की मूल्य मनोभावों का काव्यगत चित्र अंकित किया है। काव्य, दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी कामायनी निश्चय ही आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक रचना है। प्रसाद जी छायावाद के कवि थे। प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान विषय है। मानवीय संवेदना उसका प्राण है। प्रकृति को सचेतन अनुभव करते हुए उसके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वत्र किया है। यही उनका रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है, वह भाव सौंदर्य से संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूत की तीव्रता, वेदना, कल्पता, प्रणवता आदि प्रसाद काव्य की कतिपय अन्य विशेषताएं हैं। प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया। द्विवेदी जी की अभिधा प्रधान भाषा और इत्वितात्मक शैली के स्थान पर
प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य और धनात्मकता है। चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र अंकित किए हैं। प्रसाद जी ने प्रबंध तथा गीत काव्य दोनों रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचना की। लहर, झरना आदि उनकी मुक्तक काव्य रचनाएं हैं। प्रबंध काव्यों में कामायनी जैसा रत्न इन्होंने दिया है। प्रसाद जी का काव्य अलंकारों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। प्रायः सादृश्य मूलक अर्थालंकारों में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक रमी है। परंपरागत अलंकारों को ग्रहण करते हुए प्रसाद जी ने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की है। अमूर्त, उपमान, विधान इनकी विशेषता है। मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजना, विशेष विपर्य जैसे पाश्चात्य प्रभाव से गृहीत आधुनिक अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग प्रसाद जी की रचनाओं में मिलते हैं। विविध छंदों का प्रयोग और नवीन छंदों की उद्भावना भी प्रसाद जी ने की है। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अत्यंत वैभव संपन्न है। प्रसाद जी छायावाद के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। द्विवेदी युग की इत्वितात्मकता से जनता ऊब गई थी। सामान्य जनता का उसमें कोई रुचि नहीं रह गई थी और उस इत्वितात्मकता के विरोध में जो प्रसाद का जो छायावाद है वह सूक्ष्म के प्रति प्रसाद जी का छायावाद गूढ़ के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। आज हम छायावाद की प्रसाद जी की अनुपम कृति गीत का अध्ययन करेंगे जो लहर से लिया गया है। गीत। बीती भावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी। बीती भावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी। खग कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरे। ये जो गीत है लहर से लिया गया है। सर्वप्रथम हम इसके प्रसंग की बात करते हैं कि कहाँ से आया है यह जो गीत है यह प्रसाद जी ने प्रातःकालीन सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। और अभी पुराने समय में या आप समझिए कि राजकुमार और राजकुमारियों को या राजाओं को या बड़े लोगों को सुबह जगाने के लिए कुछ मधुर संगीत बजाया जाता था। उनकी सेविकाएं होती थीं, वह उनको सुबह जगाती थीं किसी गीत के माध्यम से या किसी भी तरीके से। और ये एक जागरण गीत है। नायिका सोई हुई है, उसे उसकी सखी जगा रही है, उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। बहुत ही सुंदर रूपक विधान का प्रयोग किया गया है। बीती विभावरी जागरी, विभावरी में होता है रात्रि, बीती में होगा व्यतीत होना। एक परिचारिका या कहीं एक सहेली अपनी सहेली से कह रही है कि हे सखी जग जाओ, बीती विभावरी, रात व्यतीत हो गई है, जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट, अंबर में होता है आकाश, आकाश रूपी पनघट। पनघट आप लोग जानते होंगे कि नदियों के किनारे और तालाबों के किनारों को, पोखरों के किनारे को पनघट कहा जाता है। अंबर रूपी पनघट, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है कौन? ताराघट। ताराघट मीन्स तारा रूपी घड़े को, ताराघट मीन्स तारा रूपी घड़े को कौन? ऊषा नागरी, ऊषा रूपी नायिका। एक सखी अपनी सखी से कह रही है, एक परिचारिका अपनी राजकुमारी से कह रही है कि हे सखी जग जाओ, क्योंकि
आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी जो नायिका है वह तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। देखिए, व्याख्या बहुत व्यापक हो सकती है, क्योंकि व्याख्या कोई संकुचित अर्थ नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे कवि रवि वहाँ पहुँचे कवि। यह महसूस करने की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं कि जब सुबह होती है तो हमारे गांव की औरतें पुराने समय में तालाबों और कुओं में जो है घड़े लेकर के पानी निकालने के लिए जाती थी। उसी का चित्रण भी यहाँ पे किया गया है। एक सखी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी जो नायिका है वह तारे रूपी घड़ों को, तारे रूपी नक्षत्रों को डुबो रही है। आगे फिर क्या कहती हैं? खगकुल, खगकुल, खग माने होता है पक्षी, कुल मीन्स होता है समूह, कुलकुल, कुलकुल मीन्स होता है कलरव करना। सुबह हम लोग जगते हैं तो पक्षी जो होते हैं वो कलरव करते रहते हैं, चींची चूचू की आवाज़ करते रहते हैं। मतलब पक्षियों का जो समूह है वह कलरव कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है। अंचल मीन्स होता है किनारा, किसलय मीन्स होता है जो वृक्षों में नई नई पत्तियां निकली रहती हैं। तो सहेली कह रही है कि मीठी मीठी या धीमी धीमी हवा बहने के कारण किसलयों के, किसलय जो है वृक्षों के जो अंचल हैं, जो कोपले हैं, वो डोल रही हैं, वह हिल रही हैं, हिलने लगा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लो यह लतिका भी भर लाई। फिर कहती हैं कि लो, लतिका मीन्स होता है लता, लो यह लता भी क्या भर लाई? मधु मुकुल। मधु मीन्स क्या होता है? मधु मीन्स मधु होता है, मुकुल मीन्स होता है कली। कहती है कि देखो ये जो लताएं हैं उनकी जो कलियां हैं वो क्या कर गई हैं? नवल रस गागरी, वह परागों से भर गई हैं। प्रसाद जी सहेली कह रही है कि देखो ये जो नई नई जो कलियां निकली हुई थी वह पुष्पों में परिवर्तित हो गई हैं, वह परागों से परिपूर्ण हो गई हैं। अधरों में राग अमद पिए। अधर मीन्स होता है ओंठ, राग मीन्स होता है प्रेम, अमद मीन्स यहाँ कहने का अभिप्राय शराब से है, मदिरा से है। हे सखी, तुम अपने ओठों से मदिरा का सेवन किए हुए हो। हे सखी, तुमने अपने अधरों से मदिरा को पी रखी है, तुम मदिरा पिए हुए हो। अलकों में मलयज बंद किए। अलक मीन्स होता है बाल, मलयज मीन्स होता है खुशबू, बंद किए आप जानते ही हैं। पुराने समय में या भी हम लोग इसके कुछ समय पूर्व भी औरतें बालों में गजरा लगाती थीं, फूलों को गुच्छे लगाती थीं और उससे उनके बाल जो है बहुत ही खुशबू से परिपूर्ण होते थे। तो कहते हैं तुम अपने ओठों में मदिरा का सेवन किए हुए, अपने बालों को खुशबू से, अपने बालों में खुशबू को समाये हुए तू अब तक सोई है आली। हे सखी, तू अब तक सोई हुई है। आली मीन्स होता है सखी। हे सखी, तू अभी तक सोई हुई है, आंखों में भरे विहागरे, आंखों में आलस्य करके तू अब तक सोई हुई है। एक बार हम फिर देख लेते हैं। बीती भावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। ये जागरण गीत है। पुराने समय में राजकुमार राजकुमारियों या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी जो बड़े लोग हैं उनके पास परिचारक होते हैं, नौकर नौकरानियाँ होती हैं, वह सुबह कुछ गीत के माध्यम से अपने मालिकों को जगाते हैं। और एक जो परिचारिका है, जो सेविका है, अपनी मालकिन से, अपनी सखी से, अपनी रानी से कह रही है कि बीती भावरी जागरी, रात व्यतीत हो गई है। आप हे सखी, रात व्यतीत हो गई है, आप जग जाओ, अब तेरा जागना ही उचित है।
अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर रूपी पनघट में जो उषा रूपी जो नायिका है वह तारे रूपी घड़ी को डुबो रही है। मतलब कि आसमान में जो तारे निकले हुए हैं वह पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं। ठीक है ना। सूर्य का उदय होने वाला है। खग कुलकुल सा बोल रहा है। जो पक्षियों का समूह है वह कलरव कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है। जो किसलय मीन्स होता है जो नई नई कोपले हैं। कहते हैं कि जो कोपले हैं वह हवा के चलने के कारण उनके किनारे हिल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई। कहती हैं कि देखो यह जो लता है वह भी परागों से परिपूर्ण हो गई है। क्या? मद मुकुल नवल रसगागरी। लो यह लतिका भी भर लाई। कहती हैं कि देखो ये लताएं भी भर लाई हैं। क्या? मद मुकुल जो उनकी मीठी कलियां थी। किससे? नवल रस गागरी। नवल रस, नवल मीन्स होता है नया, रस मीन्स होता है रस, गगरी मीन्स होता है गगरी। कहती हैं कि देखो ये जो लताओं में जो कलियां निकली हुई थी वह सूर्य के उदय होने के कारण उसमें भी वो भी पराग से परिपूर्ण हो गए हैं, वह भी खिल गए हैं। अधरों में राग अमद पिए। तुम अपने ओठों पे मदिरा का सेवन किए हुए अलकों में मलयज बंद किए, अपने बालों में खुशबू को समाये हुए तू अब तक सोई है आली। हे सखी तू अब तक सो रही है। आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में आलस्य को भर करके तू अब तक सोई हुई है। इस प्रकार तुम्हारा जगना ही उचित है। अब तुम जग जाओ। आज बस यहीं तक का अध्ययन करेंगे। श्रद्धा और मन का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।